हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये सारी चीज़ समझने से पहले हम समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 4 है और इसका रूट फाइंड करने के लिए बोलता है, तो आप क्या निकाल के लाओगे? ये आएगा 2, है ना। तो ये क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो 4 क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेट्स अदर एग्जाम्पल इज 9 विल बी 3 जो आपका आ रहा है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कुछ और ले लेते हैं, जैसे रूट अंडर 16 है, 16 का क्या निकल के आएगा? 4। तो आपको ना ये सारी चीजें, मुझे उम्मीद है बिल्कुल अच्छी तरह हम बात कर लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकाले जाते हैं। भाई परफेक्ट स्क्वायर तो आपने देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। जैसे 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, वो 25 का क्या मिलेगा? 5। बट अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे सपोज करो रूट 7 का क्या होगा, तो मुझे पता है 2.6 होगा। रूट 8 का क्या होगा? 2.8 होगा। रूट 11 का क्या होगा? 3.3 होगा। हाँ, रूट देखो, रूट 13 का क्या होगा? और बढ़ा लेते हैं, रूट 13 का क्या होगा? 3.6 होगा। और आगे बढ़ाओ, रूट 14 का क्या होगा? 3.7 होगा। और रूट 21 का क्या होगा? तो 4.8 होगा। फास्ट कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड। आपने देखा 2 से 3 जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप निकाल रहे हो। तो देखो जैसा कि मैं निकाल रहा हूं, स्टूडेंट्स व्यूअर्स आप भी मेरे से फास्ट निकालोगे। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रूट 7, है ना, रूट 7। तो रूट 7 का हमें निकालना है। आपको क्या निकालना है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है ये, इनका हमें निकालना है स्क्वायर रूट्स। क्या निकालना है? इनका स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स हमने लिखा है 2.6। देखो कैसे आता है। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल आपको देखना है, बाकी के क्वेश्चन खुद ही होंगे। हम बात कर रहे हैं रूट 7 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करेंगे। तो देखो रूट 7 के सबसे नजदीक में कौन सा नंबर है जिसका आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो देखो ना, रूट 7 के नजदीक में कौन जा रहा है? आप क्या देख रहे हो? 9 जा रहा है ना। 9, 7 और 9 के बीच में कितना गैप है? देखो 2 का गैप है। तो हम सीधा यहां पे 9 लिख देंगे। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, ये तो ज्यादा हो गया ना। आपके पास जो क्वेश्चन पूछा था वो था 7, बट यहाँ तो 9 है, और 9 का अगर होता तो हम डायरेक्ट लिख देते जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट क्या है, यहाँ पे हम इसमें से -2 कर देंगे। देखो अगर 7 में से 7 लिखना है मेरे को, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 होगा। अच्छा एक बात अब यहाँ पे गौर करने वाली ये है, चूंकि ये कंसेप्ट है तो हमें ज़्यादा उसमें उलट फिर नहीं करना है। हमें देखो सिर्फ 9 का हमें रूट फाइंड कर देना है 3, और ये जो 2 है इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हाँ, ये रूट से बाहर ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। अच्छा यहाँ जो नंबर होगा इससे जस्ट डबल करके यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो 3 का डबल कितना होगा? 6। अब बस आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। देखो 1/3 आप कट कर लो, और 3 से 9 में से बन जाएगा 8/3। और जब डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा? 2.6। डिवाइड करके देख लो। तो है ना ये चमत्कार वाली बात। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रूट 8 हो गया ना। तो देखो रूट 8 को हम फिर वही कर देते हैं। हम लिख सकते हैं 9 - 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 - 1, और यहाँ जो होगा उससे हम डबल से डिवाइड कर देंगे। देखो अब क्या हो गया? 18 में से 1 जाएगा 17/6, और जब डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो 8 का क्या निकल के आएगा? 2.8, है ना। तो अब उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और करके पूरी तरह अपना कंसेप्ट को क्लीन कर लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो व्यूअर्स एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो है रूट 11। आइए अगर मैं रूट 11 की बात करूं तो आप मुझे बताओ रूट 11 किसके नजदीक में जा रहा है। तो आप देखो 9 हो गया, ये 16 हो गया। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आपने 9 लिया तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, और अगर आपने 16 लिया तो उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है 9 नजदीक है, तो हमने क्या करा, ये कर दो रूट 9। क्या करोगे? रूट 9। इसमें कितना ऐड करोगे स्टूडेंट्स? तो 3 ऐड करोगे। अच्छा अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में इसका रूट फाइंड करी जाती है, वो आपने फाइंड कर लिया। ये तो पहले से पढ़ा है, इससे जस्ट डबल से यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है। तो करो ना, देखो ये 1/2 हो गया। अब आपके पास क्या होगा? 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/2। अब देखो जैसे ही डिवाइड मारोगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा? 3.3, जो कि आप आंसर मैच करा सकते हो।
कुछ लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आजकल तो स्थिति बहुत बुरा है, हम कैसे पढ़ें, है ना, लगातार हम कैसे अपना कॉन्सेप्ट बना के रखें, पैंडेमिक कंडीशन ऑफ कोविड-19 आपको पता है। देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सैनिक जो हमारे कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनका जो है अकाउंट जो है उनकी घर में यानी उनकी वाइफ से कनेक्टेड है। एक बार की बात है कि एक सैनिक जो है वो एटीएम में जाकर के 100 रुपये निकालता है। एटीएम में कोई सैनिक गया और वो 100 रुपये निकालता है। तो ये जो 100 रुपये वाला मैटर है, वहाँ जो सिक्योरिटी बैठा था वो नोटिस कर रहा था कि ये 100 रुपये निकाला हुआ है, ये सिक्योरिटी, ये जो है हमारे आर्मी फोर्स से रिलेटेड आदमी है, ये 100 रुपये निकाल के गया। दूसरा दिन क्या देखता है वो, सेम टाइम पे वो आकर अगेन 100 रुपये निकाल के फिर चला गया। तीसरा दिन सेम टाइम पे फिर वो सैनिक आया और उसने 100 रुपये निकालने की कोशिश करी और उसने निकाला भी। अब जो यहाँ जिज्ञासु जो बैठा हुआ था सिक्योरिटी, उसके दिमाग में ये कौतूहल होने लगा कि ये आदमी 100 रुपये क्यों निकालता है, ये भारत देश का एक नौजवान सिपाही 100 रुपये क्यों निकाल रहा है, पर डे ही क्यों निकालता है। उसके मन में जिज्ञासा हो गई, बट क्या है, वर्दी के खौफ की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उस आदमी से, उस सैनिक से पूछ पाए। अगले दिन की बात है, जब वो दोबारा आया तो उस दिन क्या थे, लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वो सैनिक थोड़ा पीछे खड़ा था। जब इसका टर्न आया तो फिर उसने 100 रुपये निकाला। अब ये सिक्योरिटी बिल्कुल रह नहीं पाया, वो सैनिक से पूछा कि जी ऐसे क्यों करते हो सर, आप देश के नौजवान सैनिक हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर डे आप जो है 100 रुपये निकालते हो एटीएम से, आप चाहो तो एक साथ ही निकाल लो सारे पैसे और पूरे मंथ तक काम करेंगे। तो उस सैनिक का जवाब सुनकर आप स्टूडेंट्स, आपकी आंखें खुल जाएंगी। उस सैनिक ने जवाब दिया कि देखो, हमारा जो अकाउंट है वो हमारी फैमिली, हमारा परिवार जो गांव में रहती है उससे लिंक्ड है। मैंने उनको ये वचन दे रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ आज चाइना बॉर्डर पे आप देख रहे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे देख रहे हो, कब कौन से सैनिक की जान चली जाए कोई नहीं पता। तो वहाँ पे उसका कहना ये था कि मैं 100 रुपये इसलिए निकालता हूँ क्योंकि अकाउंट से जो हमारा मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो मेरी वाइफ का नंबर लिंक्ड है। जैसे ही मैं 100 रुपये निकालता हूँ तो हमारी वाइफ के पास एक मैसेज चला जाता है और वो समझती है कि जैसे उसके पास मैसेज आता है तो वो समझती है कि हमारा जो है, हमारे हस्बैंड अभी जिंदा हैं। चूँकि आपका चाइना के बॉर्डर पे, आपके पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये नेटवर्किंग नहीं है, ये इस तरह की सुविधाएं नहीं है, मोबाइल आप फ्रिक्वेंटली चला नहीं सकते, तो इस तरह की ये व्यवस्थाएं बना के रखते हैं जो फौजी अपने हिसाब से ये करते हैं। तो देख लो, छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी माने रखती है। और हम और आप तो खैर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंडीशन में भी स्टडी करना और सिर्फ स्टडी करना। मैं आपके साथ लगातार बना हूं। आपने आज देखा कि कैसे जो फाइंड करी जाती है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट्स। अगर आप चाहो तो कुछ और ले लो, जैसे हम ले लेते हैं रूट अंडर 14 अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। देखो, तो हम क्या करेंगे, 16 के करीब में चले जाएंगे, है ना। 16 - 2 14 होता है ना स्टूडेंट। अच्छा, अब क्या करोगे, 16 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर 4। ये देखो 2, यहाँ पे 8, इससे जस्ट डबल याद रखना नहीं भूलेंगे। 1/4 कट करने पे 4 चौके 16 में से 1 यानी कि 15/4। अब देखो 4 तिहाई 12 हो गया ना, 12 13 14 15 30 यानी कि 4 7 28। तो इस तरह से आप देखो 14 का क्या हुआ, 3.7 जो है वो आपका आंसर है। एक और देख के हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। जैसे रूट अंडर 21 है स्टूडेंट्स, 21 होगा तो हम क्या करेंगे, देखो 16 कर दो, जैसे 4 चौके 16 तो 16 हो जाएगा, और 5 5 25 करोगे तो उससे ऊपर हो जाएगा। तो इस बार हम ना ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे 25 वाला ले लेते हैं। तो ये हो गया 25, इसमें से कितना माइनस करोगे 4। आप क्या देखते हो कि यहाँ पे 5 हो जाएगा 4, ऐसे जस्ट डबल यानी कि 10 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 10 5 50, या देखो एलसीएम जब निकालोगे 10 5 50 में से 4 यानी कि 46 हो गया स्टूडेंट्स। तो 46/10 और जब डिवाइड मारोगे तो 4.6 जो कि आपका आंसर है स्टूडेंट्स। 4.6 जो कि आपका आंसर है, वो 6 ही था एक्चुअली, लिख दिया जल्दी में। तो बस ये आप ये ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी टिप्स और कंसेप्ट के साथ, कोई अच्छा ट्रिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।